जय जगदम्बे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, अभी तक आप जब भी कंप्यूटर यूज़ किया करते थे, लैपटॉप यूज़ किया करते थे, तो बहुत ज़्यादा यूज़ अभी तक माउस का किया करते थे, जो कि आपका टाइम भी बहुत कंज्यूम करता है और ये आपकी प्रोफेशनल होने के लिए भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं दिखाता। तो अब बनिए आप प्रोफेशनल हमारे साथ, और अब माउस का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हम आज आपको बहुत सारी कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज़ बताने जा रहे हैं और उनका यूज़ आप करेंगे तो बहुत ही आपके लिए काम में आसानी रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले की जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है ऑल्ट और टैब, ऑल्ट प्लस टैब। तो जो कीबोर्ड के ऊपर ऑल्ट और टैब बटन है, अगर आप उन्हें एक साथ प्रेस करेंगे तो जो भी आपके ब्राउज़र्स खुले हैं वो आपको दिखाने लगेगा स्क्रीन पे इस तरह से। और अब आपको जिस पर भी जाना है वहाँ पर आप अपने टैब को रोकिए और अपने बटन्स को रिलीज कर दीजिए और वो ही स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। तो देखिए, ये हमारे चैनल की स्क्रीन आ गई है और इसी से तो आपको नॉलेज लेनी है सारी। तो दोस्तों, अब इसको मैं करता हूँ मिनिमाइज। और अब दोस्तों, हमारी दूसरी की है विंडो प्लस टी प्रेस करना। तो विंडो टी से अब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे आपको साइड में कीबोर्ड पर दिखाई भी दे रहा है कि विंडो प्लस टी हमें दबाना है। और विंडो टी से ये होता है कि जैसे कि आप अभी तक माउस से एक एक को किसी पे भी जिस पे जाना है, नीचे की बार में आप पुश करते हैं और वहां जाके माउस से क्लिक करते हैं, फिर आप उसको ओपन करते हैं। तो अब इसकी ज़रूरत आपको नहीं है। जैसे ही आप विंडो प्लस टी करेंगे तो ये आपके देखिए दोस्तों, नीचे वाली बार में जिससे भी आपको ओपन करना चाहते हो उस पर ये बार बार जा रहा है। तो जैसे मुझे ये गूगल क्रोम ओपन करना है तो मैं इस पर जाऊंगा और इसको जैसे ही रिलीज करूंगा ये मेरे सामने ओपन हो चुका है। तो ये विंडो टी का जो था रोल है इसके अंदर। दोस्तों, तो अब थर्ड की है विंडो डी। तो जैसे कि हम बहुत सारी विंडोज़ खोल के रखते हैं और उन्हें एक एक करके हमें मिनिमाइज करना पड़ता है, तो अब हमें एक एक करके मिनिमाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जितनी भी विंडोज़ ओपन हैं, इसमें ब्राउज़र्स ओपन हैं, उनके लिए सिर्फ आप एक ही बटन विंडो और डी प्रेस करेंगे और हमारा डेस्कटॉप सामने आ चुका है। सभी मिनिमाइज हो चुके हैं ब्राउज़र्स, वर्ड वगैरह जो भी ओपन था सब मिनिमाइज होकर नीचे आ चुके हैं। दोस्तों, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमारी अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल टी। तो इसका मैं आपको यूज़ बता देता हूं। पहले आप ये देख लीजिए कि आपको दिखाई दे रहा है कीबोर्ड के ऊपर ये कंट्रोल प्लस टी आपको पुश करना है एक साथ। और इसका यूज़ ये है कि अगर आपने कोई भी ब्राउज़र खोल रखा है तो आप प्लस बटन क्लिक करते हैं, उसके बाद में फिर एक साइट खोलते हैं, फिर आपको एक और अगर खोलनी है तो उसमें आप एक और ब्राउज़र खोल के उसे आप करते हैं, लिखते हैं, उस पर साइट खोलते हैं। तो अब ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ कंट्रोल और टी पुश करेंगे तो ये एक नया इसी के साथ में प्लस बटन टैब क्लिक हो चुका है, फिर करेंगे फिर आ गया। और इस तरह जितने भी आप खोलना चाहते हैं उन्हें आप खोल सकते हैं और फिर एक एक करके आप इन्हें बंद भी कर सकते हैं जिनका यूज़ नहीं हो रहा है। और एक साथ अगर डेस्कटॉप लाना चाहते हैं तो बताओ दोस्तों, उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए मैंने आपको जो बटन बताया था वो था विंडो डी। विंडो डी पुश करते ही डेस्कटॉप आ चुका है और सारे मिनिमाइज हो चुके हैं। दोस्तों, तो फिफ्थ नंबर की जो शॉर्टकट की है हमारी वो है कंट्रोल शिफ्ट और एन। तो कंट्रोल शिफ्ट और एन एक साथ पुश करने से क्या होगा ये मैं अब आपको करते हुए बता देता हूँ। इससे एक अलग से गुप्त विंडो खुलती है जिसको कहते हैं इनकॉग्निटो टूल। तो जैसे हमारी ये एक विंडो पे ये हमारा एक ब्राउज़र खुला हुआ है
और हमने एक जीमेल भी यहाँ पर खोला हुआ है और अब हम चाहते हैं हम इसको भी साइन आउट ना करें और एक गुप्त विंडो इनकॉग्निटो हम दूसरी खोल लें जो ये भी खुला रहे और वो भी खुला रहे। तो मैं पुश करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एन, तो ये है वो इनकॉग्निटो विंडो और इस पे आप दोबारा से जीमेल खोलकर किसी भी दूसरे का जीमेल अगर ओपन करना चाहते हैं तो वो ओपन कर सकते हैं। इस पे उसका यूज़ करने के बाद आप इसको इजीली बंद कर सकते हैं और जो आपका पहले से खुला हुआ ईमेल था वो भी खुला हुआ है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बिना माउस का यूज़ करे बताता हूँ। देखो दोस्तों, विंडो डी मैंने सभी को मिनिमाइज करके मैं वापस डेस्कटॉप पर आ चुका हूँ। दोस्तों, इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं आपको 5-6 की एक साथ बताने जा रहा हूं जिनका मैक्सिमम यूज ऑफिस के अंदर जब हम MS वर्ड खोलते हैं उसके अंदर हुई होता है। तो अगर हमने MS वर्ड खोला है और अगर कोई फाइल हमारी ओपन भी है परंतु हमें अगर मान लो न्यू फाइल करनी है तो हम यहाँ पे जाके और न्यू करते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आप कंट्रोल प्लस एन को क्लिक करेंगे और कंट्रोल एन करते ही आपके सामने नई फाइल आ जाएगी। और अब इस पे हम प्रैक्टिस के लिए ये एक शॉर्टकट की है जिसको कि हम लिख देते हैं और अगर एंटर करते हैं तो उतने ही पैराग्राफ्स बन गए हैं। और अब इन पैराग्राफ्स को अगर ये मान लो हम इन्हीं के साथ आपको बताते हैं फ़र्क अब बैक स्पेस और डिलीट का। वैसे मैक्सिमम दोनों ही चीज़ें ऐसा लगता है कि किसी फॉन्ट को हटाने के लिए यूज़ की जा रही हैं, पर दोनों में थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है। जो ये बैक स्पेस की है उसका तो इस तरीके से अगर हमारा कर्सर यहाँ है और अगर हम बैक स्पेस की दबाते हैं तो ये पीछे की तरफ डिलीट करता है। और अगर हम इसमें अगर हमारा कर्सर यहाँ है और अगर हम डिलीट को प्रेस करते हैं तो वो आगे वाले अक्षरों को अपने अंदर खाता जाता है और मिटाता जाता है। तो ये इन दोनों के अंदर फ़र्क है। और अगर हम एक साथ इन्हें डिलीट करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं। आप कहीं पे भी अपने कर्सर को ले जा सकते हैं और यहाँ आपने अगर मान लो कर्सर रख रखा है और आप शिफ्ट के साथ में अगर बैक एरो प्रेस करेंगे तो जितनी देर तक आप प्रेस करेंगे उतने फॉन्ट्स को आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप इसके साथ आगे का एरो क्लिक करेंगे शिफ्ट के साथ तो आगे कर देंगे और शिफ्ट के साथ अगर आप अप में जाएंगे तो ऊपर और डाउन में जाएंगे तो नीचे का आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप एक साथ सारा कुछ जो लिखा हुआ है सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल ए पुश करेंगे तो कंट्रोल ए करते ही आपका सारा एक साथ मैटर सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल सी से आप कॉपी कर सकते हैं। और वहीं अगर आप कोई एक पैराग्राफ कॉपी करना चाहते हैं तो आप एक पैराग्राफ को भी सेलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं और उसको किसी भी जगह पर कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर सकते हैं। आप जितनी बार कंट्रोल वी दबाएंगे उतनी बार ये पैराग्राफ पेस्ट होता जाएगा। अगर ये आपका मान लो इस तरीके से ये कुछ जो हैं फॉन्ट्स बिगड़े हुए होते, लाइनें अगर बिगड़ी हुई होती और इनको आपको एकदम इक्वल करना होता तो आप इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल जे दबाते तो सभी सामने की लाइंस आप देख रहे हैं बराबर हो चुकी हैं, ये जस्टिफाई हो चुकी हैं। अगर इन्हीं फॉन्ट्स को आप बोर्ड में देखना चाहते हैं तो कंट्रोल बी दबाएंगे, ये सभी फॉन्ट्स सेलेक्टेड बोर्ड हो चुके हैं। अगर आप इन्हें इटैलिक करना चाहते हैं तो कंट्रोल आई दबाएंगे, ये सभी इटैलिक हो चुके हैं। अगर आप इन्हें अंडरलाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल यू दबाएंगे तो ये सभी अंडरलाइन हो चुके हैं। अब आपने जो किया अगर वो आप नहीं करना चाहते थे और आपको लगता है ये गलती से कर दिया है तो कंट्रोल जेड एक अंडू बटन है, जितनी बार आप दबाएंगे वो जो है आपका किया हुआ काम हट जाएगा और आप वापस पहले की तरह ही उस पर आ चुके हैं। तो ये दोस्तों इस तरीके से, परंतु अगर आप दोबारा वो करना चाहते थे तो कंट्रोल वाई दबाएं, उसका मतलब है रीडू।
रीडू मतलब आपको दोबारा वो करना है। अंडू और रीडू, अंडू यानी कंट्रोल Z और रीडू यानी कि कंट्रोल Y। दोस्तों जितना कुछ आपने अपनी फाइल पर काम किया, उसे बोल्ड किया, इटैलिक किया, जो भी आपने फाइल बनाई, अब उसको सेव करने के लिए हम लोग हमेशा इस फाइल बटन पे जाके सेव एज करते हैं, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप F12 बटन क्लिक करेंगे अपने कीबोर्ड के ऊपर तो ये सेव हो जाएगा। यहाँ पर ये आ गया और यहाँ अगर आप कोई नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, वरना जो नाम आ रहा है उस नाम से आप अपनी चाहे जिस लोकेशन पर उसको सेव कर सकते हैं। और दूसरा इसका एक ऑप्शन और है, कंट्रोल S। कंट्रोल S से भी आप इसे सेव कर सकते हैं और कंट्रोल S पे करने के बाद में आपका जो है वो वही उसी तरीके से वो आ जाएगा और चाहे जिस लोकेशन पर आप उसे अपने किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं हम अपनी अगली शॉर्टकट की तरफ, जो कि है कंट्रोल प्लस माउस का क्लिक। तो कंट्रोल और क्लिक से क्या होता है ये मैं अब आपको बता देता हूं ब्राउज़र ओपन करके। अगर ब्राउज़र पर कोई साइट ओपन हमने कर रखी है और हम उसमें उसे एक नए टैब पर खोलना चाहते हैं, तो सिर्फ आप सिंपली कंट्रोल को पुश करके क्लिक कर दें तो ये आपकी एक नए टैब के ऊपर ये साइट खुल गई है। अगर मान लो इससे ऊपर वाली मेल खोलनी थी तो हमने कंट्रोल को पुश करके रखा है और क्लिक किया है तो ये मेल यहाँ पर खुल चुकी है। तो बहुत ही इजी प्रोसेस से हमने कंट्रोल और क्लिक को जाना है। और अगर हमने मान लो कभी इसे गलती से बंद कर दिया और हम इसे वापस लाना चाहते हैं, हमें लगता है हमें इसे बंद नहीं करना चाहिए था, तो फिर सिंपली आप कंट्रोल शिफ्ट और टी आप दबा दें तो वही आपकी जो बंद किया था वही ब्राउज़र आपका वापस आ चुका है। तो दोनों में बहुत माइनर सा फ़र्क है। कंट्रोल क्लिक के साथ तो हमने ओपन किया था और कंट्रोल शिफ्ट और टी के साथ जो गलती से बंद कर दिया था उसी ब्राउज़र को, उसी हम ब्राउज़र में लिखी हुई साइट को हम वापस ले आए हैं। तो अब मैं इन पूरी को मिनिमाइज करके वापस कंट्रोल डी से आ जाता हूं डेस्कटॉप के ऊपर। दोस्तों अगली शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस F4, जो कि आपको कीबोर्ड पर दिखाई दे रही है यहाँ पर, ऑल्ट प्लस F4। और इसका यूज़ दो चीज़ों में होता है, जैसे कि अगर हमने पहले की ब्राउज़र ओपन कर रखा है, जितने भी अगर हम ऑल्ट प्लस F4 को पुश करेंगे तो वो सभी बंद हो चुके हैं। अब वो अगर ओपन भी करने हैं तो दोबारा आपको ओपन करने पड़ेंगे, क्योंकि जो आपके पहले खुले हुए थे वो इस तरह से ऑल्ट F4 दबाते ही बंद हो गए हैं। और अगर आप दोबारा से ऑल्ट F4 पुश करोगे शट डाउन का ऑप्शन आ जाएगा और आप इसे शट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप नीचे के एरो ऊपर के एरो दबाकर स्लीप साइन आउट कुछ भी आप एरो से सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके या एंटर बटन क्लिक करते ही आपका कंप्यूटर जो भी आपने कमांड दिया है शट डाउन का, रिस्टार्ट का या फिर स्लीप का या साइन आउट का, उस पर चला जाएगा। मैं अब इसको कैंसिल कर देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद हमारी अगली की है किसी भी ब्राउज़र के ऊपर उसकी हिस्ट्री को देखना, उसे डिलीट करना। जैसे जैसे हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं उसकी हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा क्रिएट होती रहती है, जो हमारे कंप्यूटर को भारी भी कर देती है, और जिसके लिए हम साइड में बने 3 बिंदुओं पर जाके हिस्ट्री पे जाके हिस्ट्री बटन पे क्लिक करके वहाँ से इसको क्लियर करते हैं। तो अब हमें ये नहीं करना है। अब हमें सिंपली दबाना है कंट्रोल प्लस H। कंट्रोल H दबाते ही हिस्ट्री हमारे सामने है और कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट के साथ हम इसे डिलीट कर देंगे, क्लियर कर देंगे, साफ कर देंगे। और इस तरह से हमने अपनी जो सारी ब्राउज़र के ऊपर हिस्ट्री थी उसे डिलीट कर दिया है। और दोस्तों इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि जब भी हम वेबसाइट्स खोलते हैं
और उन वेबसाइट्स का हमें बार बार बाद में यूज़ करना पड़ता है, तो हम उन्हें बुक मार्क करके रख लेते हैं और बुक मार्क में से हम उन्हें वापस ओपन कर लेते हैं। और उसके लिए हम यहाँ वही साइड बिंदुओं से जा करके और यहाँ से बुक मार्क दिस टैब करते हैं। अब हमें ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसकी शॉर्टकट की जो है वो Ctrl+D ये दबाते ही बुकमार्क ऑप्शन आ जाएगा और आपके सामने नीरज टी भटनागर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल आ चुका है, जिसे हम बुकमार्क कर रहे हैं और इसे हमने डन किया। अब आपको जब भी खोलना हो हमारा चैनल बुकमार्क में गए, ये नीरज भटनागर यूट्यूब चैनल आ रहा है, इसको क्लिक करते ही आप हमारे बहुत ही अच्छे टेक्निकल चैनल पर पहुंच सकते हैं अपनी जानकारी और नॉलेज को डेवलप करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। और अब आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।